छात्र ये सोच रहा है कि मोदी जी कब हटें कि हम लोग का भविष्य स्वर्णिम हो। सत्ता पर से हटेंगे, सबके हाथों में रोजगार होगा, ठीक है, सबके घर में खुशहाली होगी, अनाज होगा। मोदी मीडिया अपना काम सही से करने लगे, आधा सरकार तो उसी समय गिर जाए। रोजगार है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई वैकेंसीज निकाल रही है, ना ही स्टेबिलिटी है। ये डाटा से पेट भर जाएगा, फेसबुक इंस्टा से पेट भर जाएगा। हाँ? नमस्कार, मैं कृपा सिंगर, आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय आरजेडी कार्यालय में है और आपको बताते चले कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर के जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां लगातार सड़कों पर उतरती रहती है, लेकिन चुनाव आते आते मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, तमाम तरह की बातें निकल के चुनाव आते आते हो जाती है। यहाँ पर देखिए आरजेडी के युवा कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, जिला मुख्यालय जा रहे हैं। हम लोग महंगाई बेरोजगारी को लेकर के सड़कों पर देखिए, जिस प्रकार से इस देश में तानाशाही की सरकार चल रहा है, नरेंद्र मोदी का सरकार चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है पूरे छात्र राजद के कार्यकर्ता के साथ हम लोग जो है पूरे बिहार के कार्यकर्ता के साथ राजभवन मार्च करने का काम करने जा रहे हैं। और जो है ये आवाज़ डायरेक्ट बिहार से ये आंदोलन शुरू होकर डायरेक्ट जो है दिल्ली के दरबार तक पहुंचेगी और जो है नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है 2024 में हम लोग गिराने का काम करेंगे और बिहार में एक भी सीट उनको नहीं लेने देने का काम करेंगे। हाँ, 40 में 40 जो है महागठबंधन का सरकार सीट आएगी यहाँ बिहार में। जी, क्या कहते हैं? 40 में 40 बीजेपी की सरकार जो है पूरे देश में जो बोल रही, बीजेपी की सरकार पूरे देश में प्रचंड की बहुमत से जीत रही। कहीं बीजेपी की सरकार नहीं जीत रही। 16 राज्य 24 में उनका बीजेपी का कुर्सी डोलने वाली है। 2024 में उनका संभालने की कोई नौबत नहीं। जी, बीजेपी बोल रही है कि हम पूरा देश में सरकार चला रहे हैं। 16 राज्य उनके हाथ में खुद नहीं है। तेलंगाना, उसके बाद जो लीजिए पंजाब, कर्नाटक, बिहार, यूपी, झारखंड, यूपी में है झारखंड, उसके बाद इधर कर्नाटक में गए बजरंगबली के नाम से वोट लेने के लिए। बोल रहा है हिंदू धर्म के नाम पे वोट नहीं लीजिए, उसके नाम पे जो बोल रहे हैं। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। तो उन सब चीजों पे बात की। हाँ, छात्र पे तो इलेक्शन पे बात क्यों कर रहे हैं आप? चुनाव का भी बात नहीं हो रहा है। हाँ, देश का भविष्य होता है। हाँ ठीक है। छात्र क्या सोचता है? साठ छात्र ये सोच रहा है कि मोदी जी कब हटें कि हम लोग का भविष्य स्वर्णिम हो। मोदी जी सत्ता पर से हटेंगे, सबके हाथों में रोजगार होगा, ठीक है, सबके घर में खुशहाली होगी, अनाज होगा। कैसे हटेंगे? जब से गोदी मीडिया अपना काम सही से करने लगे, आधा सरकार तो उसी समय गिर जाएगी। अगर मीडिया भाई हमारे निष्पक्ष हो जाए तो, ठीक है। आज हम आपके वजह से, मीडिया के वजह से रोड पे उतर रहे हैं। आज समझ रहे कितने मुद्दों पे हम लोग का प्रोटेस्ट है, कितने मुद्दों पे है। एक मुद्दा नहीं है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महंगाई से, इन्फ्लेमेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, निजीकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किस मुद्दा पे बैकफुट में नहीं है सरकार, ये बताओ। हम लोग प्रोटेस्ट करें तो एक के लिए प्रोटेस्ट करें, इतने मुद्दे पे प्रोटेस्ट करना होता है कि स्टूडेंट क्या करे। अब बताओ, ना रोजगार है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई वैकेंसीज निकाल रही है, ना ही स्टेबिलिटी है। ये डाटा से पेट भर जाएगा, फेसबुक इंस्टा से पेट भर जाएगा। हाँ, आप लोग की दुकान चल जाएगी मीडिया भाइयों की कि इंस्टा पे अपना न्यूज़ डाल रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं। हम लोगों का नहीं होने वाला कुछ। कितना दिन चलेगा? हर दिन चलेगा। आप वही तो दिखा रहे हैं, जहां आपका पीआर टीम जा रहा है, मोदी जी वही तो कर रहे हैं। मोदी जी आज गए उड़ीसा हादसे में, वहाँ पे फ्लाइट में वो अलग कपड़ा पहने हुए हैं, उतरने के बाद अलग कपड़ा पहने हुए हैं। मोदी जी वहाँ संवेदना जताने नहीं गए थे, वो अपने पीआर टीम को लेके अपना छवि सुधारने गए थे। वहाँ पे उतना दुर्दांत हादसा होने के बाद भी कोई पीएम, इतना जिम्मेदार इंसान कपड़ा बदल के वहाँ पे जाएगा मुखातिब होने? वहाँ पे हादसों जो अपना बच्चा खो दिया है, कोई कितना शरीर से धड़ हटा हुआ है। आप संवेदना पे बात कीजिए और मीडिया भाई ये कर सकते हैं, ठीक है। अनुरोध है, आप लोग छात्रों के साथ रहिए, छात्रों की बात कीजिए। ये सब बात इलेक्शन वो बात की चीज़ है। जब तक नीति सही नहीं होगी ना, छात्र जागा हुआ है। आप लोग सुलाने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई। आप छात्र को दिखा दे रहे हैं बागेश्वर धाम को। हाँ, आप क्यों वहाँ जाइए? छात्र किताब दिखाइए, लाइब्रेरी दिखाइए, संविधान दिखाइए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताइए। कितने दिन आप बाबा साहब अम्बेडकर को कवर किए अपने न्यूज़ चैनल पे? कितने साल? बागेश्वर धाम को कितने बार किए होंगे? एक बार आप जाकर खुद देखिएगा, ठीक है। उस दिन से आप छात्रों से सवाल नहीं, खुद से सवाल कीजिएगा और नेताओं से सवाल कीजिएगा जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं। आज हम लोग ये पटना में धरना देने जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और छात्रों के
मुद्दों को लेकर हम लोग आज पूरे बिहार भर से पटना में आए हैं और केंद्र सरकार की नाकामी को हम लोग गिनाने का काम करेंगे। अभी हाल ही में देखिए ट्रेन दुर्घटना हुआ, लगभग 300 से अधिक हमारे भारतीय लोगों की मौत हो गई है। इसमें देखते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पे उनका नारा लगता है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और दुख संवेदना प्रकट करने जाते हैं वहाँ पे उनका नारा लगता है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका नहीं, उनके करता हैं वो आरएसएस वाले हैं जो नारा उनको लगाते हैं मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। हमारे जैसे छात्र कभी नहीं लगा सकते हैं। हमारे जैसे छात्र वो भी देश के, हाँ वो भी देश के हैं, लेकिन वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो किसान से जुड़े नहीं, वो किसान के बेटे नहीं हैं, वो आरएसएस के ऑफिस से आते हैं लोग। हम लोग किसान के बेटे, हम लोग रोड से आते हैं और रोड पर हम लोग हमेशा धरना देने के लिए काम करते हैं हर बार। करे तो आपने देखा किस तरीके से आरजेडी कार्यालय में तमाम जो छात्र हैं आरजेडी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तमाम जो छात्रों का ये साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से लगातार एक तरीके से गोदी मीडिया का प्रचलन हमेशा बार बार उठता रहता सवाल, बड़े बड़े मंचों से भी कहा जाता है कि गोदिया मीडिया जो असली मुद्दा है उसको दबाने का काम करते हैं। साफ साफ लोग का भी यही कहना है कि आप लोग सही चीज़ें दिखाइए। महंगाई बेरोजगारी से देश पूरा त्रस्त है, आप लोग उसको एक बार तो दिखाइए। आप लोग दूसरे और जो असली मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं आप लोग दबा देते हैं। तो आप लोग से साफ साफ कहना है कि आप लोग थोड़ा असली मुद्दा जो है देश के लिए क्या चीज़ जरूरी है उसको दिखाइए कि आने वाले समय में देश और प्रगति कर सके। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए मगही न्यूज़ देखते रहे।